तो थंबनेल में दिख ही गया होगा कि ये कौन सा किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो ये करेंगे मॉडल पेपर का, ये पार्ट 2 वीडियो है। कौन सा है? मॉडल पेपर का पार्ट 2 वीडियो है। कौन सा बुक है? तो ये हिंदी बुक है, हिंदी बुक का है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें किए थे पार्ट 1 में किए थे 30 तक, पार्ट 2 में करते हैं इसके आगे। तो इसमें है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु मछली लेकर क्यों भागा। अगर बुक नहीं पढ़े हो तो बुक पढ़ लेना यहाँ पर इस चैनल पर, और पार्ट बाय पार्ट, चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा वीडियो। ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव देख लेना, पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देख लेना, उसके बाद मॉडल पेपर कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट करने के बाद समझो कि 2026 के लिए तुम्हारा ज़्यादा क्लियर हो गया, समझो कि कंप्लीट हो गया। बुक पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख लेना और मॉडल पेपर क्लियर कर लेना, समझो कि तैयारी हो गया हिंदी का। तो बताओ, संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो कुएं में डालने के लिए भागा। किस लिए भागा? कुएं में डालने के लिए भागा। डी नंबर इसका आंसर होगा। 32वां प्रश्न कह रहा है कि सुलोचना, सुलोचना क्या थी। सुलोचना क्या थी। तो अभिनेत्री थी। क्या थी? अभिनेत्री थी। ए नंबर इसका आंसर होगा। 33वां प्रश्न कह रहा है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। टॉल्स्टॉय कौन थे। तो रूसी लेखक थे। क्या थे? रूसी लेखक। ए नंबर इसका आंसर होगा। 34वां प्रश्न कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब में हुआ। साहब में कहाँ हुआ? नानकाना साहब में। सी नंबर इसका आंसर होगा 34 का। 35वां प्रश्न कह रहा है कि रहीरास किसकी कृति है। रहीरास किसकी कृति है। रहीरास किसकी कृति है। तो है गुरु नानक की। किसकी है? गुरु नानक की है। ए नंबर इसका आंसर होगा। 36वां प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटू हिंदू वरीय। तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने। भारत तेंदु हरिश्चंद्र। बी नंबर इसका आंसर होगा। 37वां प्रश्न कह रहा है कि मानिक मनमानिक में कौन सा अलंकार है। मनमानिक में कौन सा अलंकार है। तो है रूपक। कौन सा अलंकार है? रूपक। सी नंबर इसका आंसर होगा। 37 का क्या होगा? सी। 38वां प्रश्न कह रहा है कि प्रेमधन किस युग के कवि थे। प्रेमधन किस युग के कवि थे। तो भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के? तो भारतेंदु युग के। 39वां प्रश्न कह रहा है कि प्रेमधन ने किस समाज की रचना की। प्रेमधन ने किस समाज की रचना की। तो रसिक समाज की रचना की। किस समाज की? रसिक समाज की। सी नंबर इसका आंसर होगा। 40वां प्रश्न कह रहा है कि प्रेमधन का जन्म को हुआ था। प्रेमधन का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। तो मिर्जापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में हुआ था। ए नंबर इसका आंसर होगा। 39 का होगा रसिक समाज, 40 का होगा मिर्जापुर। 41वां प्रश्न कह रहा है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। भारत माता के संबंध में क्या सही है। भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो ग्रामवासिनी संबंध सही है। क्या है? ग्रामवासिनी। सी नंबर इसका आंसर होगा। 42वां प्रश्न कह रहा है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। भारत माता कहाँ निवास करती है। भारत माता तो गांव में। कहाँ निवास करती है? गांव में। 43वां प्रश्न कह रहा है कि अगे ने नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। अगे ने नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। कौन सा वाद? तो है प्रयोगवाद। कौन सा वाद? प्रयोगवाद। 44वां प्रश्न कह रहा है कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं।
कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो रहस्यवादी 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 कवि हैं। ए नंबर इसका आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो रहस्यवादी विचारधारा के कवि हैं। बी नंबर इसका आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इन चारों में से बताओ कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? तो वो है कपट। कपट एक पुल्लिंग शब्द है। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से इन चारों में से बताओ कौन सा शब्द एक वचन वो नहीं है? एक वचन नहीं है। तो वो है समाचार। क्या समाचार एक वचन नहीं है? समाचार शब्द एक वचन नहीं है। तो 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 48 नंबर कि वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का, तो वचन का अर्थ होता है कहना, संख्या बताना, यानी इनमें से सभी। डी नंबर इसका आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 49 नंबर कि जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों के करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी? कौन सी क्रिया होगी? तो वो प्रेरणार्थक प्रेरणा प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। ये नंबर इसका आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बच्चे खेलते खलते थक गए। खेलते खेलते थक गए, एक छूट गया है इसमें ए का मात्रा। खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह है असमापिका असमापिका क्रिया का उदाहरण है। सी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? 50 का सी होगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आराध्या बहुत तेज लड़की है। आराध्या बहुत तेज लड़की है। रेखांकित शब्द है, इन बताओ क्या है इन चारों में से रेखांकित शब्द? 51 का ये होगा प्रविशेषण। क्या होगा? प्रविशेषण। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कड़ी धूप होना। क्या? कड़ी धूप होना। डी नंबर इसका आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? वो धाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धाय। सी नंबर इसका आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह घर से बाहर आ गया। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यह है आपादान। कौन सा कारक है? आपादान। डी नंबर इसका आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यह है बहुब्रीहि। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। सी नंबर इसका आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दस मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? दस मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यह है कौन सा? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कौन सा समास का? तो बहुब्रीहि। बी नंबर इसका आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो वो है अनु। कौन सा उपसर्ग है? अनु। बी नंबर इसका आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्थ का विपरीत क्या होता है? अर्थ का विपरीत क्या होता है? अर्थ का विपरीत क्या होगा? तो वो होगा अनर्थ। क्या होगा? अर्थ का विपरीत अनर्थ। सी नंबर इसका आंसर होगा। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो वो है आन। क्या है? आन। प्रत्यय आन है, जो यहाँ पर है लास्ट में, आन। सी नंबर इसका आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इन चारों में से बताओ पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो वो है परिंदा। क्या है? परिंदा पर्यायवाची शब्द है, सी होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। इसके आगे पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। तो अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं पार्ट 3 में।